हिंदू सदियों से मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के पीछे के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने सनातन धर्म पर गर्व की अनुभूति भी अवश्य होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। डॉक्टर फ्रैंक रुडोल्फ ने अपना पूरा जीवन एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया की खोज में लगाया है। उस प्रक्रिया के संबंध में कुछ बातें कही जाए तो मूर्ति पूजा को समझना आसान हो जाएगा। पृथ्वी पर जितनी भी जंगली जातियां हैं, आदिवासी हैं, वो सब एक छोटे से प्रयोग से सदा से परिचित रहे हैं। उस प्रयोग की खबरें कभी-कभी तथाकथित सभ्य लोगों तक भी पहुंच जाती हैं। रुडोल्फ ने उसी संबंध में अपना पूरा जीवन लगाया और जिस नतीजों पर वो खोजी पहुंचा वो बड़ी ही अद्भुत है। आदिवासियों में प्रचलित है कि किसी भी व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी भेजी जा सकती है। बीमारी ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु भी उसे भेजी जा सकती है। रुडोल्फ फ्रैंक ने अपने जीवन के 30 वर्ष इस खोज में लगाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या यह हो सकता है कि एक व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाए और उसे कोई बीमारी भेजी जा सके या फिर उसकी मौत भी उसे भेजी जा सके। अत्यंत संदेह से भरा हुआ चित्त और वैज्ञानिक की बुद्धि लेकर ये व्यक्ति अमेज़न के आदिवासियों के बीच वर्षों तक रहा। बड़ी कठिनाई में पड़ गया क्योंकि इस घटना को सैकड़ों बार अपनी आंखों के सामने घटते देखा। हजारों मील ही दूर वो व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी उसकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस तक विशेष बीमारियां और उसकी मौत भी भेजी जा सकती है। वर्षों के अध्ययन के बाद ये तो तय हो गया कि ये घटना घटती है, लेकिन आखिर ये कैसे घटती है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। रुडोल्फ ने लिखा है कि प्रक्रिया के संबंध में जो बातें मुझे पता चल सकी और जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया वो 3 बातें हैं। एक, मिट्टी की प्रतिमा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती हो, क्योंकि उसे बनाना तो बहुत कठिन है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो शक्ल से मिले, महत्वपूर्ण यह है कि उस मिट्टी की प्रतिमा में उस व्यक्ति की शक्ल को प्रतिष्ठित किया जा सके। जैसे अगर कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाए आपकी, तो वो तो कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार हो तभी आपकी शक्ल वो मिला पाएगा, तब भी वो पूरी तरह से मिला पाए ये जरूरी नहीं। अब एक साधारण आदमी मिट्टी की प्रतिमा अगर आपकी बनाए तो वो सिर्फ प्रतीक होगी, चेहरा तो नहीं होगा, सिर होगा, हाथ पैर होंगे, एक दूर का प्रतीक भर होगा। लेकिन रुडोल्फ का कहना है कि अगर वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके और आपकी पूरी की पूरी प्रतिमा को मन में पूरा स्मरण कर सके और उसको इस मिट्टी की प्रतिमा पर आरोपित कर सके, तो यह प्रतिमा आपका प्रतीक बनकर सक्रिय हो जाएगी। उसे प्रतिष्ठापित करने की भी व्यवस्था है। ऐसी ही कुछ बातें तिलक के संबंध में भी हैं। आपकी दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख की संभावना के संबंध में योग का निष्कर्ष है। वो जो तीसरी आंख है वो बहुत बड़ी आज्ञा की शक्ति रखती है और ऐसा समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़ा ट्रांसमिशन का केंद्र है। अगर आप अपने बेटे को या अपने नौकर को किसी तरह की कोई आज्ञा देते हैं, जैसे अगर बाप अपने बेटे को कहता है कि फला काम कर लो, तो वो बेटा उससे इनकार करता है। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। अगर आप दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने बेटे को कहें कि फला काम कर ला, तब आप देखना कि 10 में से 9 मौकों पर उसका इनकार करना असंभव हो जाएगा। और इससे उल्टा करके भी आप जरूर देखें कि आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित ना करें, तब 10 में से 9 मौकों पर वो इनकार आसानी से कर जाएगा। अगर आप अपनी दोनों आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करके कोई भी बात फेंकें, तो वो साधारण शक्ति की नहीं बल्कि असाधारण शक्ति लेकर गतिमान हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की प्रतिमा को मन में रखकर और उसकी छोटी प्रतिमा को ध्यान में लेकर आज्ञा के चक्र से गीली मिट्टी के बनाए हुए लोंदे पर फेंक दिया जाए, तो वो गीली मिट्टी का लौंदा साधारण मिट्टी का लौंदा नहीं रह जाता। वो आपकी आज्ञा से संक्रामित
और आविष्ट हो जाता है। और अगर उस मिट्टी की प्रतिमा के दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान करके कोई भी बीमारी का स्मरण कर सके सिर्फ 1 मिनट तक, तो वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित हो जाएगा। फिर वो चाहे आपसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, इसका कोई सवाल नहीं उठता, उसकी मृत्यु तक घटित हो सकती है। रुडोल्फ ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद ये लिखा है कि ये बात सुनने में हैरानी की लगती है, लेकिन जब मैंने इसके प्रयोग देखे तो मैं चकित रह गया। वृक्षों की प्रतिमा बनाकर आदिवासियों ने उसके सामने वृक्षों को तत्काल सूखने पर मजबूर कर दिया। वो वृक्ष जो भी हरा भरा था, उसके पत्ते कुम्हला गए। वो वृक्ष जो अभी जीवित मालूम पड़ता था, मरने की प्रक्रिया पर रुग्ण हो गया। पानी डालते रहे, पानी सींचते रहे, किसी भी तरह का कोई बाहरी नुकसान उस वृक्ष को नहीं पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी महीने भर में वो वृक्ष सूखकर नष्ट हो गया। जो वृक्ष पर हो सकता है वो व्यक्ति पर भी हो सकता है। रुडोल्फ की इस प्रक्रिया के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि मूर्ति पूजा भी इसी प्रक्रिया का एक विराट आयाम में प्रयोग है। अगर हम व्यक्तियों को बीमार कर सकते हैं, व्यक्तियों की मृत्यु ला सकते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि हम जो व्यक्ति मृत्यु के पार जा चुके हैं उनसे पुनः संबंध स्थापित ना कर सके। और कोई कारण नहीं है कि इस जगत में जो विराट व्याप्त थे, उस विराट के निकट हम पहुंचने के लिए कोई छलांग मूर्ति से ना ले सके। अगर मूर्ति से बीमारियां पहुंचाई जा सकती हैं, मौत पहुंचाई जा सकती है, तो मूर्ति से ही आरोग्य भी पाया जा सकता है, जीवन संपदा को भी पाया जा सकता है। मूर्ति पूजा का सारा आधार इस बात पर है कि आपके मस्तिष्क में और विराट परमात्मा के मस्तिष्क में संबंध है। दोनों के संबंध को जोड़ने वाला बीच में एक सेतु चाहिए। संबंधित आप पहले से हैं, सिर्फ एक सेतु चाहिए। वो सेतु निर्मित हो सकता है, उसके निर्माण का प्रयोग ही मूर्ति है, और निश्चित ही वो सेतु मूर्त ही होगा, क्योंकि आप अमूर्त से कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपको अमूर्त का तो कोई पता ही नहीं है, चाहे कोई कितनी ही बात करता हो निराकार परमात्मा की, अमूर्त परमात्मा की, पर वो केवल बात ही रह जाती है। असल में आपके मस्तिष्क के पास जितने अनुभव हैं, वो सभी मूर्त के अनुभव हैं, वो सभी आकार के अनुभव हैं। निराकार का आपको एक भी अनुभव नहीं होगा। जिसका कोई भी अनुभव नहीं है, उस संबंध में कोई भी शब्द आपको कोई स्मरण ना दिला पाएगा, और निराकार की बात आप करते रहेंगे और आकार में जीते रहेंगे। अगर उस निराकार से भी कोई संबंध स्थापित करना हो, तो कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो एक तरफ से आकार वाली हो और दूसरी तरफ से निराकार वाली हो। यही मूर्ति का रहस्य है। सनातन की हर परंपरा ऐसे ही रहस्यों और वैज्ञानिक खोजों से सीधे संबद्ध है। हम उनके पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाते, तो ये दोष हमारा ही है। सनातन विश्व का महानतम धर्म है, इसमें कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ये बातें ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।